व्हाट्स अप, आई एम आर्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से स्कॉलरशिप स्कीम्स कौन कौन से अवेलेबल है राइट नाउ। तो यूजीसी हर साल स्कॉलरशिप स्कीम्स निकालती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ यूजी एज वेल एज पीजी, एंड वो भी डिवाइडेड है डिफरेंट कैटेगरीज में कि किस स्कीम में सिर्फ लड़कियों को फ़ायदा मिलेगा, किस स्कीम में नॉर्थ ईस्टर्न्स को फ़ायदा मिलेगा, कौन से स्कीम्स SC ST कैटेगरीज के लिए है। सो देर आर डिफरेंट स्कीम्स। तो वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मैं चाहती हूँ आप जानो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। पहली बात तो ये कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो 30 अक्टूबर 2020 तक। तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो तब तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई आपको करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से, दैट इज़ NSP। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाकर के चेक कर सकते हो वहाँ से। एंड वंस यू अप्लाई फॉर इट, एक बार आप अप्लाई करते हो, फॉर्म्स फिल करते हो, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी जो भी आप जिस भी करंट यूनिवर्सिटी में हो वो आपके फॉर्म को वेरीफाई करेगी, एंड देन इफ़ इट इज़ वेरीफाइड बिफोर 15 नवंबर तब आपकी स्कॉलरशिप एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो आई विल सजेस्ट यू कि जब भी आप ये वीडियो देखें उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इन स्कीम्स के लिए, तो आप जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी वेरीफाई करने में वक्त लगता है। सो द सूनर इट स्टार्ट्स द बेटर इट विल बी। दूसरी बात ये कि सिर्फ रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो, डिस्टेंस से कोई डिग्री ले रहे हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो इन स्कीम्स के लिए, इन स्कॉलरशिप्स के लिए। थर्ड पॉइंट ये कि अगर आपने कहीं और से भी स्कॉलरशिप की कोई स्कीम ले रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड एक बार आप इसके लिए अप्लाई कर देते हो, आपको इसके अंडर स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो फिर आप कहीं और से अप्लाई नहीं कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। तो एक वक्त पे आप एक ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो। एंड दीज आर द मेन 3 थिंग्स दैट यू नीडेड टू नो। नाउ आई विल टेल यू कि कौन कौन से स्कीम्स है एंड कौन कौन से बच्चे बेनिफिट कर सकते हैं इससे। नाउ द फर्स्ट स्कॉलरशिप स्कीम इज इंदिरा गांधी PG स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर आप सिर्फ एक बेटी हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, आपका कोई भाई हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ट्विन सिस्टर्स हो, अगर आप जुड़वा बेटियां हो, 2 बेटी, तब आप अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें भी अगर एक भाई एक बहन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो दिस इज़ जस्ट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल होंगी अगर आप एक रेगुलर डिग्री कर रही हो मास्टर्स के लिए। अगर आप किसी भी कोर्स में मास्टर्स कर रही हो एंड यू आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ PG नॉट UG, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, वो चाहे आप किसी भी डिग्री में हो, किसी भी कोर्स में हो, तो आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है, जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, वो है 30 ईयर्स। तो अगर आप 30 साल तक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कहीं से ले रहे हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप स्कीम। इस स्कीम के अंडर UGC विल सिलेक्ट 3000 सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनमें से 3000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए। एंड ऑब्वियसली ये PG के लिए है, तो PG 2 साल का होता है। 2 साल में हर साल 36,200 रुपीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा स्कॉलरशिप के तहत। सो येस, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हो एंड यू आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर PG फ्रॉम एनी कोर्स, एनी रेगुलर डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। एंड इफ़ सिलेक्टेड, आपको हर साल 2 सालों तक हर साल 36,200 रुपीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा इस स्कॉलरशिप के अंडर, विच इज़ रियली ग्रेट। तो अगर आप चाहती हो स्कॉलरशिप लेना एंड इफ़ यू आर द सिंगल गर्ल चाइल्ड इन योर फैमिली, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। नाउ द सेकेंड वन इज़ PG स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर कैंडिडेट्स। तो इसमें सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने UG कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है ये। एंड किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आप अपने यूनिवर्सिटी के रैंक होल्डर रहे हो, रैंक 1 या रैंक 2, तो आप दोनों को, रैंक 1 एंड रैंक 2 को, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये स्कीम सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने BA BSc या BCom कंप्लीट कर लिया है एंड हैव टेकन एडमिशन इन MA MSc या MCom। तो वो बच्चे PG में एडमिशन लेने के बाद इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज़ दैट आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, BA BSc या BCom, वहाँ के यू नीड टू बी अ रैंक होल्डर, रैंक 1 या रैंक 2। आपके पूरे ग्रेजुएशन के जो मार्क्स आते हैं वो मिनिमम
60% होने चाहिए एंड यू नीड टू बी अ रैंक होल्डर। पूरे यूनिवर्सिटी का जो रैंक होल्डर होता है, जिस बच्चे का सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है वो रैंक होल्डर कहलाता है। तो अगर आपने अपने पूरी यूनिवर्सिटी से टॉप किया है, वो चाहे रैंक 1 हो या रैंक 2 हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस स्कीम के लिए। इसकी भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक ही है, 30 साल तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। एंड हर साल 3000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है इस स्कीम के अंडर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए। सो दिस इज़ रियली अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के रैंक होल्डर रहे हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम। इसमें आपको पीजी के 2 साल तक 3100 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा स्कॉलरशिप के अंडर। नाउ द थर्ड स्कॉलरशिप स्कीम इज़ ईशान उदय स्पेशल स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इस स्कीम के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से आते हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी नहीं। इसमें हर साल 10,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। कुछ स्पेशल यहाँ डिमांड्स हैं जो यूजीसी के हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली तो ये कि आपकी फैमिली इनकम 4.5 लाख पर एनम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स पूरे साल की आपकी फैमिली इनकम 4.5 लाख तक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए है। तो 12th पास स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में अप्लाई किया है, वो चाहे टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, मेडिकल हो, मैनेजमेंट का हो, किसी भी डिग्री में हो, आप रेगुलर ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें 12th के बाद। इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की होती है। तो 1 साल के बाद अगर आप वापस से इस स्कॉलरशिप स्कीम से बेनिफिट लेना चाहते हो, तो यू नीड टू गेट इट रिन्यूड कराने की भी प्रोसीजर अलग से होती है, जो कि हर साल एक आपको पर्टिकुलर टाइम स्पैन पे ये नोटिस आएगा आपके नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ही। वहाँ से आप रिन्यू करवा सकते हो हर साल के बाद। सो या एंड अगर आप किसी भी जनरल रेगुलर डिग्री से अप्लाई कर रहे हो एंड आप रेगुलर डिग्री ले रहे हो किसी यूनिवर्सिटी से, तो आपको 1 साल तक हर महीने 5400 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगर आपने किसी टेक्निकल या प्रोफेशनल या मेडिकल या पैरामेडिकल डिग्रीज़ में अप्लाई कर रखा है, तो फिर आपको हर महीने 7800 रुपीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा इस स्कॉलरशिप के अंडर 1 साल के लिए। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट स्कॉलरशिप स्कीम हियर इज़ पीजी स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। तो जो बच्चे SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। और तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हो। जनरल डिग्रीज़ के लिए आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल डिग्रीज़ जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, मैनेजमेंट, ये सारे डिग्रीज़ जो होते हैं, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेट मी टेल यू कि नॉर्मल आर्ट, साइंस, कॉमर्स या जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, ये सारी जो डिग्रीज़ है, ये इस स्कॉलरशिप के अंडर नहीं आएगी, बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल डिग्रीज़। सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसमें, अंडर ग्रेजुएट के नहीं। तो अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है अपनी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो कहीं से किसी प्रोफेशनल कोर्स में, और आप SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। एंड इसमें हर साल 1000 बच्चों को, 1000 स्टूडेंट्स को हर साल इस स्कीम के अंडर बेनिफिट दिया जाता है एंड स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आपकी वेरिफिकेशन ठीक से होती है एंड आप सिलेक्ट होते हो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, तो इसकी जो टेन्योर है वो है 2 to 3 इयर्स। जितने भी साल की आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, उतने साल तक आपको बेनिफिट दिया जाएगा इससे, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। तो इसमें भी 2 तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं। पहले जो टेक्निकल या मेडिकल फील्ड के बच्चे हैं, उनके लिए अलग है। तो टेक्निकल या मेडिकल फील्ड से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको 7800 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड कराया जाएगा, 2 या 3 साल, जितने साल की भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। अगर आप किसी और प्रोफेशनल कोर्स में अप्लाई कर रहे हो एक्सेप्ट फॉर टेक्निकल फील्ड्स, तो फिर आपको हर महीने 4500 रुपीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा 2-3 सालों के लिए, जितने भी साल के लिए आपकी
पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चलेगी. सो दीज आर द स्कॉलरशिप स्कीम्स विच द UGC हैज़ गिवन आउट एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल. लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप वहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस इफ़ यू लाई in any of these categories. I hope this video was useful, and if it was, make sure to like this video and subscribe to my channel for more such videos, and I'll see you very soon, and till then wishing you all the luck.